जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन, अगला पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे आज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, जो आपके मुद्रास्फीतिकारी जो गैप होता है जो उसको हम लोग देखेंगे, और एक देखेंगे हम लोग डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, देखिए कुछ इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्म है जो हमें समझना मतलब हमें समझना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, मुद्रास्फीतिकर जो गैप है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, गैप का मतलब अंतर हो गया और मुद्रास्फीतिकर। ठीक है, देखिए जब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, यानी गवर्नमेंट का जो खर्च होता है, ठीक है, और जो भी खर्च होगा वो आपका राष्ट्रीय आय, जो गवर्नमेंट की जो नेशनल इनकम होती है, जो इनकम होता है किसी भी देश का, जो नेशनल इनकम यानी कि जो आपका राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय से जो किसी भी देश का जो सरकार की जो खर्च है वो उसके नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय से ज़्यादा हो जाए, राष्ट्रीय आय से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि अगर किसी भी सरकार का जो खर्च है वो उसके नेशनल इनकम से ज़्यादा चला जाए, मतलब कि सरकार का मतलब क्या है, घाटे में चल रहा है, यानी कि जो हमारा बजट है वो घाटे का बजट है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा सरकारें जो होती हैं वो घाटे का बजट ही बनाती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट होती हैं वो घाटे का बजट ही क्यों बनाती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है, जो खर्च है, वो उसके नेशनल इनकम से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, मुद्रास्फीतिकर अंतर कहते हैं। ठीक है, और ये आपका तब होता है जब इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, इंटेंडेड टू, यानी कि प्रोडक्शन लेवल यानी कि आपका जो मांग है, प्रोडक्शन है, उसे बढ़ाना है। ठीक है, और ये बढ़ाने का मतलब सबसे मतलब होता है कि जब भी सरकार का जो बजट का जो घाटे का जो आपका बजट होता है, यानी कि जब आपका गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग बढ़ जाता है उसके नेशनल इनकम से ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि मनी का एक्स्ट्रा क्रिएशन, मतलब कि जो करेंसी होती है वो आपका या तो आरबीआई ज़्यादा करेंसी छापेगा या सरकार और कोई तरीके से आपकी पैसे लाएगी, और जिससे क्या होता है कि मार्केट में जो इन्फ्लुएंस, आपका जो सर्कुलेशन होता है मनी का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, विच अल्टीमेटली पुशेस द प्राइसेस अप ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी, और सरकार उस घाटे को भरने के लिए जो करेंसी जो नोट है वो ज़्यादा छापती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो आपके प्राइसेस होते हैं, जो आपके चीज़ों के दाम होते हैं वो ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में जब मार्केट आपको जो करेंसी होती है जब वो ज़्यादा फ्लो करने लगेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके करेंसी आ जाएंगी तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि महंगाई आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका था इन्फ्लेशनरी गैप। सीधा सीधा समझना है कि जब भी सरकार के जो खर्च होते हैं वो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय से जब ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप होते हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना है, और इसके वजह से क्या होता है, प्राइसेस अप होती हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मनी क्रिएट होता है। ठीक है, दूसरा है आपका डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अस्फीतिकर अंतर, अस्फीतिकारी अंतर। अस्फीतिकारी अंतर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब, इसी का उल्टा, जब सरकार का जो स्पेंडिंग होता है, सरकार का जो खर्च होता है वो नेशनल इनकम से नीचे हो, नेशनल इनकम से नीचे हो, यानी कि नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन स्पेंडिंग, यानी जो सरकार का जो खर्च है वो आपका नेशनल इनकम से कम हो। तो यहाँ पे जो होता है, अगर सरकार का नेशनल इनकम से स्पेंडिंग ज़्यादा है तो वो आपका फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा है। लेकिन अगर सरकार का जो खर्च है वो अगर नेशनल इनकम से कम है तो उसे बोलते हैं फिस्कल सरप्लस, यानी कि राजकोषीय अधिशेष, राजकोषीय अधिशेष, यानी कि जो आपका सरकार है वो आपका अधिशेष, मतलब वो सरकार जो है वो सरप्लस में है। ठीक है, अब ये आपका जो होता है इसके वजह से जो इनकम होती है वो क्रिएट होता है। ठीक है, इसमें आपका इनकम क्रिएट्स, और ये जो आपका जो किसी भी इकोनॉमी में जो डिफ्लेशनरी गैप होता है, जो अंतर होता है, वो
इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसमें सीधी सीधी मतलब क्या होता है कि जो आपका डिफ्लेशनरी गैप होता है इसमें आपका जो डिमांड होता है, जो मांग होती है, डिमांड जो होता है वो नीचे जाता है, ठीक है, और डिमांड वही की वही बनी रहती है, यानी कि डिमांड डिक्रीज करता है, बट जो आपका प्रोडक्शन होता है, जो उत्पाद होता है वो आपका सरप्लस होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। जो आपका प्रोडक्शन होता है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इनकम इसमें क्रिएट होता है, द डिफ्लेशनरी गैप इन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग मोर देन द डिमांड, दिस इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट गैप, और इसीलिए इसे बाह्यकारी यानी कि आउटपुट गैप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और डिमांड आपका नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों का 2 टर्म था इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन से रिलेटेड। आगे हम लोग इस पर और भी बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।